यस बच्चों, लास्ट वीडियो में हमारे 3 सम हो गए थे। 4.4 के 3 सम हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। एड -47 टू द डिफरेंस ऑफ -8 एंड -78। आपको पहले इस स्टेटमेंट को क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ऐड करना है -47 को, -47 को आपको ऐड करना है डिफरेंस ऑफ -7 एंड -78। अब -7 पहले हम स्टेटमेंट के हिसाब से लिखेंगे -8 माइनस ब्रैकेट में -78, क्योंकि ये इस नंबर का माइनस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और डिफरेंस करना है मतलब माइनस करना है इसलिए ये वाला माइनस बीच में लगा दिया। फिर हमको इसमें ऐड करना है -47। ठीक है, ये पूरी जो स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से मैंने लाइन लिख दी, लाइन बन कर ली। ये 78 है, -78 और -8 का जो डिफरेंस आएगा उसमें हमको ऐड करना है -47। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। किस तरीके से होगा? -8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 78 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 47। अब माइनस माइनस वालों को दोनों को हम जोड़ लेंगे। पहले पास में लिख लेती हूँ जिससे हम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों माइनस वाले हमने एक ही साइड है, इज इक्वल्स टू क्रॉस नहीं हो रहे इसलिए हमने कोई इसका साइन चेंज नहीं किया। एक ही साइड है तो दोनों माइनस के ही नंबर है, तो माइनस माइनस में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। 8 में 7 प्लस किया, 15 का 5, 1 बचा, ये 4 + 1 5, 55 हो गया, और ये प्लस का 78। अब प्लस माइनस माइनस होता है। अब 78 में से हमने 55 को माइनस किया तो ये हो गया 3, यहाँ हो गया 23। अब बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो आंसर आ जाएगा इसका 23। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लूँगी। ठीक है, आंसर ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। क्लियर है? ये बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये माइनस का नंबर है। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 78 हो गया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, और यहाँ 47 हो गया। अब ये दोनों, ये नंबर माइनस का, ये नंबर माइनस का, तो हमने इन दोनों को साथ में रख लिया और इनको ऐड कर लिया। माइनस माइनस, दो नंबर माइनस के होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, तो यहाँ ये जुड़ के 55 हो गए, ये 78 रहा। अब 78 प्लस का है, 55 माइनस का है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 23। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? प्लस का 23, क्योंकि बड़ा नंबर 78 है, 78 के आगे कौन सा साइन लगा है? प्लस का साइन लगा, इसलिए हम आंसर पॉजिटिव आएगा। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सिंप्लीफाई है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स पढ़ा था, उसमें भी किए थे। सिंप्लीफाई करना मतलब जो दिए हुए आपको इक्वेशन उसको आपको कैलकुलेट करना है और उसको सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्म में बनाना है। इसके 2 पार्ट है, फर्स्ट वाला बता रही हूँ 5। बड़ा ब्रैकेट लगा है 47 माइनस -8 ब्रैकेट 1 प्लस दूसरा ब्रैकेट 12 माइनस 14। अब ये बड़ा ब्रैकेट है, 2 बड़े ब्रैकेट है और एक बड़ा ब्रैकेट है, एक छोटा ब्रैकेट है, एक बड़ा ब्रैकेट है, एक छोटा ब्रैकेट, दोनों में ऐसे ही। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 12 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसको इसमें प्लस किया तो ये क्या हो गया 55, 47 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 55 प्लस, अब 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6, 1 1 2, तो ये हो जाएगा 5 + 6 इज इक्वल्स टू 11, 5 + 2 इज 7 और 8 81 आंसर आता है इसका।
राइट आंसर है 81 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेना है। ये थोड़े से इसमें ऐसे माइनस लगे होते हैं, इतने बड़ा सा सम दिख रहा है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको रूल्स के हिसाब से इसको सॉल्व करना है बहुत आसानी से। देखो 4 स्टेप में सम आंसर आ गया, जबकि क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन 1 2 ये क्वेश्चन है, 1 2 3 स्टेप्स में इसका आंसर आ गया। बस उसको सही तरीके से हमको रूल्स के हिसाब से करना। अब इसका सेकेंड पार्ट भी बता देती हूँ। -13 -17 ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट -12 -40। ठीक है, इस तरीके से दोनों में सेम प्लेस पे सेम साइन लगे हैं। यहाँ फर्स्ट जो नंबर दिया है उसमें भी वो माइनस का, ये भी माइनस का, बीच में दोनों के माइनस लगा, यहाँ भी माइनस है। बाद में ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है वो भी दोनों माइनस में है। सेम पैटर्न से होगा दूसरा। -13 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 17 प्लस -12 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 40। अब एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो अब इन दोनों में क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो लग जाएगा। 17 में से हमने 13 को माइनस किया तो कितना बचा 4। लेकिन इधर पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि 13 जो है वो माइनस का है, 17 प्लस का है, तो इसके आगे माइनस साइन नहीं लगेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ये नंबर। अब ये वाला प्लस लगाया हमने, अब 12 छोटा नंबर है, 40 बड़ा नंबर है, तो 40 इन दोनों का डिफरेंस प्लस माइनस माइनस होगा, तो 40 में से 12 गए, इधर से 10 में से 2 गए, 8 बचे, इधर 3 था, 3 में से 1 गए, 2 बचा, 28। अब ये हो जाएगा 28 में 4 को प्लस किया तो कितना हो गया 32। अब मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ, राइट आंसर है 32। ये भी 4 स्टेप में आ गया। लंबा दिखने में इतना बड़ा सम दिख रहा था, लेकिन 4 स्टेप में ही ये भी सम हो गया आपका। बस रूल्स के हिसाब से करना है हमको, ठीक है, बस इसी तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको ध्यान दीजिए, उसमें दिया है +-2 +3 -4 +5 -6 +7, ऐसे डैश 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 लगा दिया। मतलब इस लाइन को आपको कंटिन्यू करना है अप टू 20 तक इस सीरीज को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, मैं इधर पे लिख रही हूँ 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 +9 -10। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब इसके बाद 11 जो है वो प्लस का आएगा, 11 प्लस का, 12 माइनस का, 13 माइनस का, 14 प्लस का। नहीं, ये 12 माइनस का, तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, यहाँ माइनस हुआ, 14 माइनस का। हाँ ठीक है, 15 जो है प्लस का, 16 माइनस का, 17 प्लस का, 18 माइनस का, 19 प्लस का और 20 माइनस का। सीरीज़ के हिसाब से हमने सही लिखा है, क्योंकि इसमें एंड भी करके दिखाया है। 19 जो है वो पॉजिटिव है और जो 20 है वो नेगेटिव है। इसी तरीके से हमको लिखना था। अब हम क्या करेंगे, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, माइनस वाले इंटीजर्स को हम एक साथ प्लस कर लेंगे और जो प्लस के इंटीजर्स हैं उनको हम एक साथ प्लस कर लेंगे। अब आपको पता है जो माइनस के जो इंटीजर्स होते हैं वो भी आपस में प्लस ही होते हैं। जैसे ये है, इसको इसमें जैसे 2 है, 2 को 6 में प्लस, -2 -4 तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा वो।
जोड़ते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम पहले ये वाली सीरीज लिखते हैं पॉजिटिव वाली। 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 9 25, 25 में 11 प्लस किया, 25 में 36, 36 में 13 प्लस किया, 36 में 13 प्लस किया तो ये हो गया 9 और ये 49। अब इसमें 15 प्लस किया, ये हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 5 और 1 ये 6। इसमें 17 प्लस किया, दिख रहा है आपको? हाँ, 11 का 1 हो गया, 1 बचा, 7 और 1 81 हो गया। अब इसमें 19 प्लस किया तो 9 + 1 = 0, इधर एक आ गया, ये हो गया 10, ये 100 हो गया। पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो हो गया 100। अब इसी तरीके से हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लेंगे। जितने जो ऐसे आसानी से हो जाते हैं उसको वैसे करेंगे। 2 में 4 प्लस किया 6 हो गया, 6 में 6 को प्लस किया 12 हो गया, 12 में प्लस 8 किया तो 20 हो गया, 20 में 10 प्लस किया 30 हो गया, 30 में 12 प्लस किया 42 हो गया, 42 में 14 प्लस किया 6 5। अब इसमें 16 प्लस किया, 6 2 = 12, 12 की 2, 1 बचा, 6 और 1 से 7। 16 के बाद 18 प्लस किया, ये हो गया 0, 1 बचा, 8 और 1 ये 9। अब इसमें कितना प्लस किया 20, 0 का 0, 9 + 2 = 11, ये हो गया -110। -100 जो माइनस इंटीजर है उनका टोटल कितना आया 110 और पॉजिटिव इंटीजर्स का कितना आया था 100, तो इसका आंसर आ जाएगा -10। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ। यस, राइट आंसर है, इसका आंसर -10। ठीक है, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना था। ये बोर्ड पे ज़्यादा आसानी से बन गया क्योंकि आपने पूरा ऐसे लिखा है। इसी तरीके से आप इसको रजिस्टर में बना के कर लेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं। इसको पहले आप कैलकुलेट करेंगे। वैसे मैं इसको ओरली बता देती हूँ आपको, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक साइड तो आपको -14 दिख रहा है, दूसरी साइड आपको कैलकुलेट करने को दिया है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो ये हो गया -7 और -8, तो -7 और प्लस का 8, तो क्या इतना इसका आंसर वन साइड 1 आ जाएगा, -1। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट वाला फॉल्स है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट दिया है -5 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -7 हो जाएगा एक साइड और -8 दूसरी साइड। तो आपको पता ही है -7 बड़ा होता है -8 से, -7 बड़ा होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये स्टेटमेंट जो है सेकेंड वाली ट्रू है। थर्ड वाला जो है -7 - 3 = -3 - -7। तो अब इसको लेफ्ट साइड में तो इसका तो -10 आ जाएगा, -7 और -3 को जब जोड़ देंगे तो -10 हो गया, और दूसरी साइड हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 + -3 + 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इस साइड 4 और उधर -10, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा आपका। बीच में = साइन लगा के दिया है, इसमें ना ग्रेटर देन दिया है ना स्मॉलर देन, इसमें = साइन दिया है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द सम 4 - 4 + 4 - 4। इस जैसे ये सीरीज बनाई थी ना हमने, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में भी बनानी है। अब इसमें लिखा है इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज 60। अब देखो 4 + -4
इस तरीके से आपको इसको करना है। 60 टर्म है, 60 टर्म मैं इधर पे आपको एक इसको छोटे एग्जांपल से करके बताती हूँ। इसको समझने वाली बात है। फर्स्ट है आपका कितना, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म इज 60। अब देखो समझने वाली बात इधर पे ये है, मैं 60 टर्म हो, 10 टर्म हो, या 10 टर्म हो या 20 टर्म हो, मतलब एक ही होगा उसका मतलब। तो इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म भी आपके इवन नंबर हैं, 60 टर्म भी इवन नंबर है, तो उतना ही रिजल्ट आएगा इसका भी। अब इसको मैं देखो ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये प्लस वाले से माइनस कट गया, प्लस वाले से माइनस कट गया, प्लस वाले से माइनस कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो 0, देयर आर 30 टर्म्स पॉजिटिव एंड 30 टर्म्स आर नेगेटिव। इसमें आपके 30 टर्म्स तो पॉजिटिव हैं और 30 टर्म्स आपके जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो आपका जो आंसर आएगा इसमें वो 0 आएगा। क्लियर है? 60 टर्म निकालने को बोले थे, हमने 10 करके दिखाए हैं। 10 भी इवन नंबर है, उतने ही आते हैं उसके भी, उतने ही कट जाते हैं बाकी के। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता था। ठीक है, अब इसी का सेकंड टर्म जो है, सेकंड पॉइंट है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इज 63। अब 63 ऑड नंबर हो गया, एक ज़्यादा आएगा। अब देखो 3 वाले पे 1 2 3 ये पॉजिटिव वाला, अब जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या आ जाएगा 4। 60 तक तो कट जाएंगे पूरे, ये 60 तक मान के चलो कि हमने 60 तक बना लिए थे, तो ये तो पूरे कट गए। अब 60 के बाद वाला ये 61 62 63, इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। आपको 60 बार लिख के देखना है। मैं जब आपको PDF भेजूंगी तो इसी तरीके से करके भेजूंगी कि आपको इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा। आपके 60 टाइम तो आप इस तरीके से लिखेंगे जिससे 62 तक तो आपके 61 से 62, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपस में कटते जाएंगे। लास्ट में बच जाएगा 63 जो पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -15। दो इंटीजर का जो सम है वो -15 है। इफ वन ऑफ देम इज -8, व्हाट इज द अदर? आपको बताना है दूसरा उसका इंटीजर कौन सा होगा। आपको ये दिया है कि दोनों का सम दिया है, दोनों का सम दिया है आपको -15, वन ऑफ देम इज -8। तो अब मैंने लिखा -8 प्लस x, मैंने लिख दिया लेट द अदर नंबर इज, मैंने मान लिया कि दूसरा नंबर x है, तो मैंने लिखा -8 प्लस x इज इक्वल्स टू -15। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब ये हो गया, x को इधर ही रहने दिया, 8 को उधर ट्रांसफर किया, तो ये हो गया -15, ये इधर आ गया, ये हो गया +8, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 8 गए, 7 बचा, तो अदर नंबर इज क्या होगा -7। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका है, द प्लेस इज
the place is 312 meter above the sea level. अब सी लेवल है, ये सी लेवल है, इससे अबव कितना 312 मीटर ऊपर की तरफ. अबव द सी लेवल क्या है, a place is 300 meter above the sea level and the other is 115 meter below the sea level. और दूसरा है 115 मीटर, 115 मीटर बिलो, ये वाला. तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया. हाँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस. आपको बताना है इन दो प्लेसेस का डिफरेंस क्या होगा. अब हम इसको करेंगे 3 डिस्टेंस बताना है, तो इसमें इसको जोड़ेंगे हम प्लस नहीं, हमको पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस. आपको बताना है दोनों प्लेसेस का डिस्टेंस कितना है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, तो ये हो गया आपका माइनस 115, तो ये हो जाएगा आपका 312 माइनस माइनस प्लस हो गया 115, तो ये हो जाएगा 5 + 2 = 7, 1 + 1 2 हो गया, 3 + 1 4 हो गया. इतने मीटर हो गए डिस्टेंस दोनों के बीच का. दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, मैं एक बार आंसर चेक करूँगी. 4.4 का 10, 427 मीटर. ठीक है, दोनों का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 427. ये हो गया 11 वाला क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 11. 2 कार स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट. 2 कारें हैं सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. सपोज ये वो पॉइंट ये है. फर्स्ट कार वेंट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड कवर्ड 55 किलोमीटर्स. एक कार जो है 55 किलोमीटर यहाँ तक पहुँची है, 55 किलोमीटर नॉर्थ में. इन 1 आवर, 1 घंटे में. एंड द सेकेंड कार वेंट टूवर्ड्स द साउथ एंड कवर्ड 62 किलोमीटर इन 1 आवर. यहाँ ये 62 किलोमीटर तक आ गई किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स आफ्टर 1 आवर. 1 घंटे के बाद दोनों कितना, ये 62 किलोमीटर नीचे की तरफ आई, साउथ की तरफ आई, और ये नॉर्थ की तरफ आई. आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है. जैसे एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन की तरह है. 55 किलोमीटर माइनस 62 किलोमीटर. ठीक है, ये हो गया आपका 55 किलोमीटर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 62 किलोमीटर. तो ये हो जाएगा 5 + 2 = 7, 6 + 5 = 11. 117 किलोमीटर चलेंगी वो 1 घंटे में. ठीक है, इस तरीके से इसको करना है. बाकी ये आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, यहाँ आपका 4th चैप्टर भी ख़त्म हो गया. ठीक है, अब आप लोगों ने इसको अपने रजिस्टर में अच्छे से काम करके मुझे इसकी पिक्चर्स क्लिक करके भेजनी है. ठीक है, बाकी पिक्चर्स क्लियर हों और चैप्टर का नाम पहले वाले पेज पे आना चाहिए. ठीक है, ध्यान रखना. ओके, थैंक यू.